Hello, today we'll start the topic inverse of a matrix. Most important topic एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स निकालने का मेथड है बेटा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। और बट हम करते हैं पी बाय क्यू, क्यू कैन नॉट बी जीरो, इसलिए डिटर्मिनेंट ए को क्या होना पड़ेगा नॉन जीरो। जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपका मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, ए इनवर्स का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता 1/a। प्लीज़ रिमेंबर, हम मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी हमें मैट्रिक्स को डिवाइड करना है दैट मीन्स हमारे माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, हमें इनवर्स निकालना है। ये नहीं कि आपने सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल एनी मैट्रिक्स, ठीक। अब मुझे आपको लग रहा है कि डिवाइड करना मतलब इनवर्स निकालना है। यहाँ पे इनवर्स निकालने का नॉर्मली हम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर 2 है और हम कहते हैं कि इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो हम नॉर्मली 1/2 लिखते हैं। अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम क्या लिखते हैं -2। बट अगर हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा हमेशा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। 1/a कभी भी नहीं होता ए इनवर्स, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और बात का ध्यान रखना कि अगर हमें इनवर्स निकालना है तो उसका मतलब होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए मस्ट बी नॉन जीरो। एक और बात, हमें आइडेंटिटी जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता था 2 नंबर है, ठीक। अगर मैं इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना, और 1 क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने बी और ए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए, अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ए हमारा बी के लिए इनवर्स है। इसका क्या मतलब है, बी की वैल्यू है ए इनवर्स। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बेटा। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ स्टार्ट होता है, हमें निकालना है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए आपको इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, 2 5 10 -3 3 9, ये आ गया 1, दैट मीन्स इट इज़ नॉन ज़ीरो। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाई ए इज़ नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये ज़ीरो आ जाता तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें निकालना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एडजॉइंट ए। मैंने आपको 2 × 2 का डायरेक्ट बता रखा है एडजॉइंट निकालना। इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के सिंबल चेंज। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया इसी वहाँ से, तो ए इनवर्स आ गया 1/ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एडजॉइंट ए, तो हमारा आंसर हो गया 5 -3 एंड 2। दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, अभी हमने किसका निकाला 2 × 2 का, अब हम निकाल रहे हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले मुझे इनवर्स निकालना है, तो मुझे चेक करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मुझे पता है मैंने डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, मुझे मेंशन जरूर करना है कि मैं किसको एक्सपैंड कर रही हूँ। तो मैंने रो 1 को एक्सपैंड किया, जब मैंने रो 1 को एक्सपैंड किया तो 1 इंटू यहाँ पे क्या लिखूँगी कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, ठीक। ये तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो ज़ीरो होता है। जब हमने कोस अल्फ़ा को माइनस कोस अल्फ़ा से किया तो हमारे पास कितना आ गया -cos² अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस साइन को साइन से किया sin² अल्फ़ा, यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया cos² अल्फ़ा प्लस sin² अल्फ़ा 1 होता है, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया -1, नॉन ज़ीरो है, इसलिए इनवर्स
एग्जिस्ट हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। ये हमारा हो गया कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए डिटर्मिनेंट लगेगा और साथ में इसके क्या लगेंगे, सिंबल्स। मैंने सब में पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लिया, 1 1 प्लस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 2 1 माइनस 2 2 प्लस 2 3 माइनस 3 1 प्लस 3 2 माइनस 3 3 प्लस। आपको मैंने बताया था कि मैं सिंबल प्लस माइनस के कैसे लगा रही हूँ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने A11 इसका कोफैक्टर निकालना है, मतलब इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, तो क्या आएगा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। जब मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉमन लूँगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब हमें निकालना है A12। जब हम A12 निकालेंगे, मतलब ये इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, 0 को कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को साइन अल्फ़ा से किया 0, तो आ गया 0। ठीक, अब हमने निकालना है A13। इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 0 माइनस 0 दैट मीन्स 0। ठीक, अब हमें निकालना है A21, ये वाला नंबर। इस रो को छोड़ना है इस कॉलम को, ये हो जाएगा 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। अब हमने लेना है A22, मतलब इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, तो आ जाएगा 1 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा। तो हमारा A22 का एलिमेंट क्या आएगा, हमने लिया 1 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा, तो हमारा ये एलिमेंट आ गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस अल्फ़ा। उसके बाद हमारा ये A23 एलिमेंट है, ये वाला। इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर माइनस साइन अल्फ़ा। फिर हम A31 वाला एलिमेंट लेंगे। A31 वाले एलिमेंट में हमने दिस वन A31, इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, 0 0 कोस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा बेटा 0। फिर A32 ये वाला एलिमेंट है, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन अल्फ़ा। A33 दिस वन, इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, 1 0 0 कोस अल्फ़ा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते ही आपके पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा। अब हमें निकालना है इसका A इनवर्स। हमें A इनवर्स कैसे निकालना है बेटा, A इनवर्स का फॉर्मूला होता है, पहले तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए क्या करना है, रिप्लेस करना है एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें निकालना है इसका A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट था -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब मैं -1 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन
अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कोस अल्फ़ा। ये हमारा आ गया ए इनवर्स। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हमें इनवर्स निकालना है और वेरीफाई करना है कि उन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए को सॉल्व करेंगे। मैं एक्सपैंड दोबारा रो 1 को कर रही हूँ, एक्सपैंड रो 1। जब हम रो 1 को एक्सपैंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट, 1 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 1, इसको मल्टीप्लाई किया 0, फिर माइनस माइनस प्लस बिकॉज इसमें नेगेटिव है, और ए 1 2 के साथ कौन सा सिंबल आता है, नेगेटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, 4 को 1 के साथ किया 4, माइनस 8 को 0 के साथ किया 0, फिर प्लस 1, हमने जब 1 के साथ किया 4 1 ज़ा 4 माइनस 8, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 4, डिटर्मिनेंट आ गया 1 नॉन ज़ीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाती है तब हमें एडजॉइंट निकाल सकते हैं। बच्चे मैंने डायरेक्ट लिखा है, कैसे लिखा है, फर्स्ट नंबर इंटू इट्स कोफैक्टर, फिर प्लस सेकेंड नंबर इंटू इट्स कोफैक्टर, फिर A13 नंबर उसका कोफैक्टर। मैंने डायरेक्ट जैसे ये था, ठीक है, इस रो इस कॉलम को छोड़ा, ये वाला रह गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही जब मैंने ये वाला किया, इस रो इस कॉलम को छोड़ा, इन दोनों को ध्यान में रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे, उसको डायरेक्ट लिख दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, साथ में कोफैक्टर से भी। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है अभी डिटर्मिनेंट की तो आप उसी मेथड से लिखना जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा है। अब मैं निकाल रही हूँ बेटा इसके कोफैक्टर A11। A11 के साथ सिंबल आएगा प्लस, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को, 1 0 1 1, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1, फिर हमने A12 निकाला, A12 के आगे नेगेटिव सिंबल आएगा, ये रो है, ये कॉलम गया, 4 8 0 1, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो आ जाएगा -4। उसके बाद आपके पास आएगा बेटा A13 में आएगा आपके पास इस रो को छोड़ना, इस कॉलम को, सिंबल आएगा प्लस का, 4 1 8 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 में से 8 जाएंगे तो -4। उसके बाद हम निकालेंगे A21। जब हम A21 निकालेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, तो एक तो सिंबल सबसे पहले मैं माइनस का लगा लूँ। A21 में A21 का जब हमारे पास इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, -1 1 1 और 1, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा -1 -1, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक। फिर हमें निकालना है A22, प्लस का सिंबल, A22 ये नंबर है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या 1 8 1 और 1, हमने जब सॉल्व किया 1 -8 दैट मीन्स -7। फिर हमने निकाला A23, सिंबल आएगा नेगेटिव, ऑड है, A23 में ये वाला A23 है, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को, 1 -1 8 और 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 8 ये हमारे पास आ जाएगा -9। उसके बाद हमने निकालना है A31 में प्लस का सिंबल आएगा, फिर हमने निकालना है A32 माइनस का सिंबल आएगा, फिर हमने निकालना है A33 प्लस का सिंबल आएगा, 31 ये वाला नंबर है, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को, -1 1 1 0। सबसे पहले मैं एलिमेंट लिख देती हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये नंबर है, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, 1 4 1 0। A33 के लिए इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, 1 -1 4 और 1, ठीक है। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -1, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो आ जाएगा प्लस का 4, बिकॉज 0 -4 माइनस +4, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का सिंबल है, 1 + 4 दैट मीन्स 5। हमें निकालना है अब एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना, और साथ ही साथ आपने इसका निकालना है बेटा ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी।
यहाँ तक तो हमने एडजॉइंट ए निकाला। उसके बाद जब मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो क्या है, एडजॉइंट ए 1 2 -1 -4 -7 4 -4 -9 एंड 5, ये तो एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट आया 1, तो हमारा ये ए इनवर्स निकल गया। इसके बाद हमें निकालना है बेटा, इसका वेरीफाई करना है ए इनवर्स इंटू ए हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास है ए इनवर्स इंटू ए, हमारा ए इनवर्स अभी भी आया था 1 2 -1। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू है अभी, -4 -7 एंड 4 -4 -9 एंड 5। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया ए के साथ, 1 -1 1 4 1 0 8 1 1। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ये मेरा आ रहा है 1 4 2 8 -8 1। जब मैं इस रो और इस कॉलम को करूँगी आएगा 0, इस रो को इस कॉलम के साथ करूँगी 0, इस रो को इस कॉलम के साथ करूँगी 0, इस रो को इस कॉलम के साथ करोगे तो 1 आएगा। सिमिलरली जब मैं इस रो को इस कॉलम के साथ करूँगी 0 आएगा, इस रो और इस कॉलम को करूँगी तो मेरा सिंप्लीफाई करके आ रहा है 0, इस रो और इस कॉलम को कर रही हूँ तब भी आ रहा है 0, एंड इस रो को इस कॉलम के साथ करूँगी तो 1। ये आ गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हेंस वेरीफाइड। आपने ध्यान रखना है किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए तो उसकी वैल्यू आती है हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमें ए गिवन है, हमें शो करना है। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि हम ट्रांसपोज करके इनवर्स करें या इनवर्स करके ट्रांसपोज, आंसर रिमेन सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो कह रहे हैं कि आप ट्रांसपोज करके इनवर्स करो। सबसे पहले तो मैं डिटर्मिनेंट वेरीफाई कर रही हूँ। एक और बात, जब भी हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते हैं, चलो पहले डिटर्मिनेंट करते हैं, फिर आपको एक चीज़ बताऊंगी। 10 - 3 हो गया 7, नॉन ज़ीरो आया। आप डिटर्मिनेंट करो किसी भी मैट्रिक्स का या ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट करो, दोनों सेम रहते हैं। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब उन्होंने कहा कि इसका ट्रांसपोज कर दो। चलो जी हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। मैं ये वाली साइड सॉल्व कर रही हूँ पहले। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। उसके बाद इन्होंने कहा इसका इनवर्स निकाल दो। ये होता है एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट इसका डायरेक्ट बता रखा है। इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के सिंबल चेंज। ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब मैं पहले निकाल रही हूँ ए इनवर्स, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करूँगी। आप देखना आंसर सेम आएगा, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए 2 क्रॉस 2 में डायरेक्ट है, इन दोनों को इंटरचेंज, इसके सिंबल चेंज। अब ये कह रहे हैं आप ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, पहले हमने सॉल्व की थी। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, पहले हमने कौन सी साइड सॉल्व की थी, लेफ्ट हैंड साइड की थी। अब हम राइट हैंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनवर्स करके आपने क्या करना है, ट्रांसपोज। तो मैंने इनवर्स करके ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करना मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना। देखो दोनों सेम आ रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब आप इनवर्स करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके इनवर्स, इट रिमेन सेम। इसके बाद आपको एक और प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ। जैसे हमने किया था ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली इनवर्स में भी होता है कि अगर हम ए बी की प्रोडक्ट करके इनवर्स करें या बी का इनवर्स और फिर ए का इनवर्स करके करें प्रोडक्ट, तब हमारा आंसर रिमेन सेम। आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान भी रखनी है। तो अब इसके लिए सबसे पहले मैं कर रही हूँ ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको सिखा रखा है। ये रो ये कॉलम 2 क्रॉस 2 की बनेगी न्यू मैट्रिक्स। 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को -3 से करेंगे, फिर 1 को इस रो को इस कॉलम से कर लेते हैं। चलो 2 को -4, 3 को इसके साथ किया तो कितना आ गया, 3 3 9। फिर 1 को इसके साथ 1 के साथ किया, -4 को -1 के साथ किया बेटा, फिर 1 को -2 के साथ
4 को -3 के साथ। आई होप आपको ये क्लियर हो कि हमने किस तरह से रखे हैं एलिमेंट्स। आपको मैंने बता रखा है 1 2, आपको जब मल्टीप्लिकेशन लॉ सिखाया था तो ये हमारे पास आ गया -1 5 5 एंड -14। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है, ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ये हमारा 5th क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम। 5th क्वेश्चन में हमारे पास ए बी प्रोडक्ट आ गया। अब हमें ए बी मैट्रिक्स का सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 14 को आप -1 से करोगे तो 14, 5 5 25, ये आ जाएगा -11। ठीक है, नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट। अब हमने करना है ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इनवर्स का बहुत 2 क्रॉस 2 में बहुत सिंपल मेथड है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, तो बहुत आसानी से सिखा रखा है। दोनों को इंटरचेंज, और जो यहाँ पे रह गया उसके सिंबल चेंज। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी ये हो जाएगा 14 5 5 एंड 1। अब उसके बाद मैं निकालने लगी हूँ बी इनवर्स। बी इनवर्स, बी मैट्रिक्स एक बार लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 1 -2 -1 एंड 3। अब सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रही हूँ। 3 को 3 1 आ गया 3, माइनस माइनस प्लस, और 3 बार सिंबल नेगेटिव आता है तो माइनस, ये तो 1 हो गया, नॉन ज़ीरो है, तो बी इनवर्स आपका एग्जिस्ट हो गया। तो हमारे पास बी इनवर्स क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट, इन दोनों को इंटरचेंज, इनके सिंबल चेंज। ठीक है, अब मेरे को ई मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। मैं ई मैट्रिक्स लिख रही हूँ, 2 3 1 एंड -4। जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, -8 -3 -11, नॉन ज़ीरो, इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालना है, इन दोनों को इंटरचेंज, इनके सिंबल चेंज, ये आ गया। अब हमें निकालना है बच्चे बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। देखो जो हमने किया था, इन दोनों के आगे कांस्टेंट ये है, तो जब मैं इन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूँगी तो बचेगा -1 अपॉन 11। बी आपकी बी इनवर्स आपके पास मैट्रिक्स आई थी 3 1 2 एंड 1, यही आई थी 3 2 1 1। नेक्स्ट के लिए आया था 2 3, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये आएगा -4, यहाँ पे था आपका माइनस, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -1। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ये आ जाएगा -1 अपॉन 11, 3 4 -12, 2 1 -2। जब मैं 3 को -3 से करूँगी तो -9 प्लस 4। जब मैं इसको करूँगी -4 -1। जब मैं इसको करूँगी -3 प्लस 2, ये आ गया -1 अपॉन 11 -14 -5 एंड 1। जब मैंने नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कराया, 14 5 एंड 1, सॉरी -1। ठीक है, अगर आप देखो एक चीज़, एक सेकेंड रुको बेटा, सॉरी -1 है यहाँ पे तो +1, ये हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स आया। अगर आप पहले देखो हमारा ए बी का इनवर्स क्या था, 1 अपॉन 11, फर्स्ट रो थी 14 5 एंड 1। इसके बाद सेम अगर आप बाद में देखो बी इनवर्स ए इनवर्स में भी सेम आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था बच्चा आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।